हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आईटीआई कोर्स क्या है और उसे कहाँ से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर हम आईटीआई कर लेते हैं तो उसका हमारे फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस होगी। इसी संदर्भ में मैंने वीडियो को समझने के लिए इस टॉपिक को अनेक पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। और इसी संदर्भ में बात करते हैं कि पहला जो पॉइंट है कि आईटीआई क्या है। दूसरा जो है आईटीआई के लिए आवेदन और उसके लिए योग्यता क्या होगी। तीसरा कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। और चौथा जो पॉइंट है इसके लिए एज लिमिट क्या होगी। पांचवा पॉइंट है कि आईटीआई में फ़ी क्या होगी। ठीक। छठा पॉइंट है कि आईटीआई में ट्रेड कौन कौन से होते हैं। सातवां पॉइंट है कि इसमें एससीबीटी और एनसीबीटी की क्या भूमिका होती है। एससीबीटी का मतलब क्या, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीबीटी का मतलब होता है कि नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। आठवां जो पॉइंट है कि आईटीआई के बाद क्या करें, स्वरोजगार करें या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के या हायर एजुकेशन के लिए जाएं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ठीक। अंतिम और नौवां पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले आईटीआई के ट्रेड, अर्थात वो कौन से ट्रेड हैं जिनके द्वारा हम गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि आईटीआई क्या है। आईटीआई का जैसे आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक। यह भारत सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। अर्थात भारत सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय के द्वारा इस कोर्स को किया जाता है, जिसमें छात्रों को उद्योगों में काम करने के लिए सक्षम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दी जाती है। बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की, आवेदन कैसे करें। हर वर्ष आईटीआई के फॉर्म आते हैं। हर वर्ष जो है आईटीआई के फॉर्म आते हैं और आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या आईटीआई कॉलेज में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन की बात करें हम तो इसमें जो है आईटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम जाकर के जो है आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। और या इसके अलावा आईटीआई का अगर कोई कॉलेज आपके घर के पास है तो वहाँ भी आप पता करके आईटीआई का फॉर्म क्या है फिलअप कर सकते हैं, आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसकी योग्यता, किसमें आईटीआई में योग्यता क्या होगी। इससे मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो जो है 10th पास होना चाहिए। ठीक। यदि आप संस्कृत बोर्ड से 10वीं पास किए हुए तो आप इसके लिए क्या है योग्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। अर्थात जो आईटीआई जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितने हैं। तो इससे मैं इसमें बात करूँ तो आईटीआई जो कोर्स होता है जो 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें एज लिमिट की बात करूँ, अगर आप 14 से 37 ईयर के हैं तो आप आईटीआई के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक। पांचवी जो पॉइंट है इसमें जो है फीस क्या होगी। ठीक। इसमें फीस की बात करूँ मैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करते हैं तो उस संदर्भ में आपकी फ़ीस मात्र 5 से 10 हज़ार ही है। ठीक। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 25 से 30 हज़ार रुपये। ठीक। अब बात करते हैं कि आईटीआई में ट्रेड कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से ट्रेड हैं जिसमें आप यहाँ आईटीआई कर सकते हैं। यद्यपि मैंने इस यहाँ पे जो है कुछ आईटीआई ट्रेडों को मेंशन किया हुआ है। ठीक। जैसे जैसे ये है ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो गया, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टर्नर हो गया और वेल्डर हो गया और वायरमैन हो गया। यद्यपि इसके अलावा भी आईटीआई के भी और कई सारे कोर्स हैं जिसमें जाकर आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही कोर्सों को मेंशन किया हुआ है। ठीक। एक बार ज़रा हम इस टॉपिक को रिकॉल करके देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। जैसे पहले हमने देखा कि आईटीआई क्या है, दूसरा इसका आवेदन कैसे करें, इसमें आईटीआई कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन में बात करूँ कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम है। ठीक। इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, अगर आप 2 साल का कोर्स करेंगे तो इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट जो है
14 से 37 ईयर है। फ़ी की बात करूँ तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 5,000 से 10,000 के बीच है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं उसमें 25 से 30,000 के बीच आपकी फ़ीस रहेगी। बात करते हैं अगर आईटीआई में ट्रेड की बात करूँ तो इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, वायरमैन हो गया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें कोर्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं एससीबीटी एंड एनसीबीटी की ये क्या है। एससीबीटी का फुल फॉर्म है द स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात हिंदी में बात करें तो राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। यह राज्य स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति है और यह राज्य स्तरीय आईटीआई संस्थाओं को क्या करती है, मान्यता प्रदान करती है। ठीक, अर्थात नोट ये बात सुनिश्चित कर लें कि आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले सुनिश्चित करें कि संस्थान एससीबीटी से मान्यता प्राप्त है। इसके लिए आप एससीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि जिस संस्थान से, जिस कॉलेज से, जिस इंस्टीट्यूट से हम एडमिशन ले रहे हैं वो एससीबीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। यदि वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज है एससीबीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ आप एडमिशन बिल्कुल न लें। अब बात करते हैं एनसीबीटी की। एनसीबीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका हिंदी में रूपांतरण हो गया राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। ठीक, और एससीबीटी एनसीबीटी का ही भाग है जो राज्य स्तर पर एनसीबीटी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करती है। एससीबीटी की मान्यता के साथ ही ट्रेड महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि आईटीआई के बाद क्या करें। ठीक, पहला है जो स्वरोजगार कर सकते हैं, अर्थात आप अपना खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं, खुद की अपनी टेक्निकल फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की अपनी टेक्निकल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार मेडिकल फर्म स्टार्ट करने के लिए, मेडिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए डी फार्मा जैसे डिप्लोमा डिग्री कोर्सों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार टेक्निकल शॉप या टेक्निकल फर्म स्टार्ट करने के लिए एक आईटीआई सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। इसलिए आप अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, क्योंकि किसी भी कंपनी में टेक्नीशियन लेवल की सबसे भर्ती आती हैं। यदि आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो आपको उस फर्म में आसानी से जॉब मिल सकती है या आसानी से जॉब मिल जाती है। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन की। यदि आपने 12वीं के बाद आईटीआई किया है तो आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं या इसी लेवल का कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। या आप टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में क्या एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अपनी पसंद की ब्रांच के साथ ले सकते हैं। अर्थात यदि आपने आईटीआई जो है सिविल ब्रांच से किया है तो आप पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले सकते हैं, फिटर ब्रांच ले सकते हैं। या आपने जो आईटीआई जो है फिटर ट्रेड से किया है तो आप पॉलिटेक्निक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। ठीक, अर्थात आप पॉलिटेक्निक में अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। अर्थात आप इस प्रकार आप दो दो ट्रेडों का, दो दो या ब्रांचों का क्या है लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। आईटीआई करने के बाद ये पॉलिटेक्निक और बीटेक की तुलना में सबसे अधिक टेक्नीशियन लेवल की आईटीआई की ही जॉब आते हैं। अर्थात आप आईटीआई करने के बाद तो जो है गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं पॉइंट 9 की, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले आईटीआई ट्रेड। ये सबसे पहले होगा, पहला जो है फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक, आदि ऐसे ट्रेड हैं जिनसे कि गवर्नमेंट जॉब जो है आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं फिटर की। तो फिटर कई प्रकार के फिटर हो, जैसे मेरिन फिटर हो गया, जनरल फिटर हो गया, बॉयलर फिटर हो गया और इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया। अब बात करते हैं जॉब स्कोप की। बात करूँ मैं फिटर ट्रेड में जॉब स्कोप की। इसमें जॉब स्कोप जो है व्हील में है, गील में है और सेल में है, रेलवे में है, डिफेंस में है, इलेक्स
इलेक्ट्रिसिटी में है, इंडियन ऑयल में है, डीआरडीओ में है। और बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की। अगर इसमें जॉब स्कोप की बात करूँ तो मेट्रो में है, रेलवे टेक्नीशियन एएलपी में है, एनटीपीसी में है, गेल में है, भेल में है, सेल में है और डीआरडीओ में है। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल की हो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी की बात करूँ तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल की फुल फॉर्म की बात करूँ तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें डीजल मैकेनिक की। अगर इसमें जॉब स्कोप की बात करूँ तो रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, भारतीय सेना में टेक्नीशियन, एयरपोर्ट में टेक्नीशियन। ठीक। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। अगर इसमें जॉब स्कोप की बात करूँ तो इसरो में है, डीआरडीओ में है, एचपीसीएल में है, मेट्रो में है, एनटीपीसी में है। इसरो की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एचपीसीएल की बात करूँ तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नोट, अभी अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य हो गया है और रेलवे सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है जहां आईटीआई वालों को जॉब देता है। इसी टॉपिक के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।